बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि हाथरस भगदड़ कांड के बाद इसी नाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसा सिर्फ हादसे की वजह से नहीं है, बल्कि बाबा सूरजपाल के उस लोग को लेकर है जो परत दर परत खुलकर अब सामने आ रही है। भगदड़ कांड के विलेन की कहानी। बाबा के सेवादारों पर सनसनीखेज रिपोर्ट। खुल गई बाबा की सुरक्षा की सीक्रेट फाइल। अचानक एक नाम टीवी से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बन गया। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरिवाहक कहा जाता है। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया है। मसलन ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। सवाल यही है कि सूरजपाल की अपनी सुरक्षा इतनी पुख्ता रहती थी, लेकिन उनका क्या जो बाबा सूरजपाल के इशारे पर न मौसम की परवाह करते थे और न ही किसी दूसरी चीज की। तो हाथरस में भगदड़ कांड मामले पर लगातार एक्शन जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाबा की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पुलिस की दबिश जारी है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में महिलाओं समेत अब तक कुल 20 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। उधर योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और हाथरस कांड की कहानी में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश भी हो रहा है। इस मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां हादसे की डराने वाली हकीकत बयां कर रही है, वहीं सूरजपाल सिंह की बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी भी सामने आ रही है। भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है।
भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहां नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिचवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। और इसी हाथरस में हुए भगदड़ कांड की तस्वीरों को हर किसी ने देख लिया है, लेकिन यह अंदाजा शायद ही किसी को था कि जिस बाबा के दरबार में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो इतना प्रभावशाली होगा कि सियासत के बड़े बड़े चेहरे उसके इर्द गिर्द घूमते हों। आइए आपको दिखाते हैं बाबा के बंद दरवाजे से आई एक और चौंका देने वाली खबर। बाबा सूरजपाल ने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक फैला रखा है, इसकी पूरी डिटेल आने में वक्त लगेगा, लेकिन नारायण साकार हरि की शुरुआती तफ्तीश में उनके रसूख की कहानी हर किसी को चौंका रही है। और इस रसूख की सबसे बड़ी वजह है बाबा सूरजपाल का जाटव बिरादरी से आना। SC, ST और OBC में बाबा की गहरी पैठ बताई जाती है। BSP की सरकार में बाबा सूरजपाल की तूती बोलती थी। जाटव बिरादरी में बड़े रसूख के चलते लाल बत्ती वाले मंत्री उनके इर्द गिर्द घूमते थे। एटा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ जैसे इलाकों में बाबा का जाटव वोट में इतना क्रेज है कि राजनीतिक दल के नेता उनके साथ मंच शेयर करते रहे हैं। खुद यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पिछले साल जनवरी में इनके सत्संग में शामिल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर बाबा की महिमा का गुणगान कर चुके हैं। सूरजपाल के कद और रसूख को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इनके एक इशारे पर इनके भक्त राजनीतिक दलों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो रही बात बाबा के राजनीतिक रसूख की, लेकिन अब उनकी कहानी भी सुन लीजिए, जिनकी नजर में बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि का कद भगवान की तरह है। कासगंज की पटियाली तहसील का ग्राम बहादुरपुर, यानी वो जगह जहां से इनके सत्संग के मायाजाल की कहानी शुरू होती है। कभी साधारण से मकान में सूरजपाल जाटव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, लेकिन सत्संग ने सूरजपाल की जिंदगी को ऐसा बदला कि देखते ही देखते देश भर में उनके लाखों अनुयायी बन गए और खुद बाबा अरबों की संपत्ति के मालिक। भले ही अब बाबा को भगदड़ कांड का मेन विलेन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई बाबा को दोषी मानने को तैयार नहीं है। क्या चमत्कार है? ये चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार परमात्मा है। वो चमत्कार क्या है? बाबा परमात्मा है। परमात्मा। आप लोग उनको परमात्मा मानते हैं? जी। हमारे भूत प्रेतों के चक्कर में भी परेशान थे हम, जो वैसे आपको बताएं, और यहाँ आने जाने से हमारे सारे कष्ट कटे और हमें जो है हमेशा फायदा हुआ है। हमें यहाँ कोई और निःशुल्क मतलब जो है ना कोई चढ़ावा है ना कोई चंदा है। हम जाहिर है बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइलों में दर्ज राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे इस बात का पता चल रहा है कि कैसे एक साधारण से इंसान ने मासूमों का भरोसा जीतकर अरबों की संपत्ति और रसूख अर्जित किया।